हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 ग्रीटिंग्स, जो कि इसके पहले मैंने 3 पार्ट में, शायद से 2 या 3 पार्ट में पढ़ा चुका है। एंड उसमें हम लोग जो इसके पहले वाला पार्ट था उसमें हम लोग द स्पैरो फैमिली तक के पहुंच चुके थे। और आज हमारे टॉपिक का नाम है द स्पैरो फैमिली, मीन्स कौओं की फैमिली। तो आप ये देख सकते हैं जो नया टॉपिक है उसका नाम द स्पैरो फैमिली। अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द स्पैरो फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, मामा एंड पापा, मतलब जो मामा जी है मीन्स मम्मी के भाई, एंड पापा मतलब आपके पापा डैड। स्पैरो वर मतलब जो मामा, आपके मामा और पापा स्पैरो है, वर मेकिंग अ नेस्ट। मतलब ये जो है ये है मामा स्पैरो और ये है पापा स्पैरो। और अब आगे चलते हैं। They found a safe place. उनने नेस्ट बनाया और वो एक सेफ प्लेस ढूंढ सके। The little nest was soon ready. It soft and warm. मीन्स फ्रेंड ये बोलना चाह रहे हैं कि द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, मतलब जो छोटा नेस्ट है वो बहुत जल्दी रेडी मतलब तैयार हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, मतलब ये सॉफ्ट मतलब मुलायम और गर्म था। और अब इसमें जो न्यू साइड वर्ड्स है मतलब अलग जो है वो है एंड दे फिर मतलब फ्रेंड्स आपको इसमें साइड जो वर्ड्स है अलग, वो सिर्फ जो आपको न्यू मतलब अलग टाइप के न्यू वोकेबलरी वर्ड्स है वो ये बताना चाह रहे हैं। जैसे कि एंड, दे, देम, मेरा एंड मतलब एक और, दे वो दोनों, देम वो सब। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स ज़रूरी है जी। तो न्यू वर्ड्स है फ्रेंड्स, इसमें न्यू वर्ड्स बहुत जल्दी दे दिया है क्योंकि सिर्फ 4 लाइन है ये एंड आगे ये बहुत सारे पोएम हैं, ये देखिए आप। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर है। तो इनने न्यू वर्ड्स ना बहुत पहले दे दिए फ्रेंड्स, आपके बुक के जो राइटर है उनने न्यू वर्ड्स पहले दे दिए हैं। तो आप न्यू वर्ड्स पहले मत पढ़िए, साइड वर्ड्स पहले पढ़ सकते हैं। न्यू वर्ड्स चैप्टर खत्म, न्यू वर्ड्स नहीं पढ़ते वो तो मतलब नहीं पढ़ेंगे अभी हम न्यू वर्ड्स, पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही पढ़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। मामा स्पैरो लेड 3 eggs, मतलब जो मामा स्पैरो है लेड 3 small eggs. One day the eggs broke open, 3 little heads popped out. अच्छा ओके, सो इसमें मामा वो वाले मामा नहीं है, मामा मीन्स मम्मी, आपकी मॉम जो है उसको मामा दिया गया है नाम, जबकि आपको या तो इसमें मम्मी होना चाहिए था या तो माँ होना चाहिए था या तो फिर मदर होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ ये इंग्लिश है। एंड इसमें मामा एंड पापा है, पापा हिंदी ऑलवेज भी। सो देयर्स अ mother and father sparrow that makes a small nest
That was soft and warm मीन्स एक जो मम्मी और पापा स्पैरो है वो एक नेस्ट मेक करते हैं एक सेफ प्लेस पे। छोटा सा नेस्ट सून रेडी मतलब बहुत ही जल्द रेडी हो जाता है और वो बहुत सॉफ्ट एंड वार्म मतलब कि गर्म और बहुत सॉफ्ट होता है। सो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मामा स्पैरो मतलब मम्मी स्पैरो लेट 3 eggs मतलब जो मम्मी स्पैरो है वो 3 eggs देती है नेक्स्ट 3 days। सॉरी, मामा स्पैरो लेड 3 small eggs मीन्स कि जो मम्मी स्पैरो है वो 3 स्मॉल छोटे अंडे लैंड मतलब देती है। 1 day बिफोर द एग्स ब्रोक मतलब एक दिन एग जब ब्रोक मतलब खुल जाते हैं 3 little heads पॉप्ड आउट मतलब जो 3 little head मतलब 3 छोटे सर पॉप्ड मतलब एकदम से ऊपर आते हैं। पापा स्पैरो ब्राउट द फूड जो पापा स्पैरो है वो जाते हैं और जो लंच खाना होता है उसे लेके आते हैं फॉर देम जो पॉप्ड हुए जो 3 एग है जो कि 3 न्यू चिल्ड्रन हैं वो पॉप्ड करने के बाद खाना खाने के लिए पापा स्पैरो उनके लिए खाना ब्राउट मतलब लाते हैं। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो आंट एंड अंकल स्पैरो कज़न एंड फ्रेंड्स ऑल कैम टू मीट द बेबी स्पैरो। ग्रैंड मतलब दादा दादी ग्रैंडमदर दादी ग्रैंडमदर दादी ग्रैंडफादर दादा आंट आपकी बुआ और अंकल स्पैरो एंड कज़न मतलब आपके भाई और फ्रेंड्स सब मिलने के लिए आते हैं उन न्यू चिल्ड्रन पॉप्ड एग जो है चिल्ड्रन जो है न्यू उनको देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये सब आए हैं इसमें तो बहुत कम दिखाया है पर जितने हिसाब से उन्होंने बताया है उतने तो बहुत हो गए। सो द बेबी स्पैरो ग्रीव जो छोटा बेबी स्पैरो होता है सबसे ज़्यादा वो ग्रीव मतलब बिगर एंड बिगर मतलब वो ग्रोथ होती जाती है उसकी जैसे हम 1 साल से 2 साल 3 साल 4 5 6 ऐसे साल और ग्रोथ होती रहती है ना हाइट बिगर सब बिगर आप बड़े होते जाते हो आपकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वो भी ग्रीव कर रहे थे बिगर एंड बिगर ज़्यादा बड़े से बड़े। 1 day द बेबी स्पैरो जो एक दिन जो छोटा बच्चा स्पैरो चिल्ड्रन स्पैरो था वो हॉप्ड आउट मतलब नेस्ट से कूद जाता है हॉप्ड आउट द नेस्ट दे फ्लू अप इनटू द ब्लू स्काई मतलब वो उड़ जाता है एकदम से और वो फ्लू अप मतलब ऊपर जाके इनटू द बिग स्काई घूम जाता है एंड बस ये ख़त्म। सो अब चलते हैं न्यू वर्ड्स पे फ्रेंड्स एंड द न्यू वर्ड्स आर नेस्ट स्पैरो एक मैं आपको इनकी मीनिंग भी बताऊंगा। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर अंट अंकल कज़िन मदर फादर। सो फ्रेंड्स नेस्ट मतलब घोंसला जो मैंने आपको बता दिया था। स्पैरो चिड़िया एग अंडे ग्रैंड मदर दादा आपके पापा ग्रैंड मदर मतलब दादी आपके पापा की मम्मी ग्रैंडफादर आपके पापा के पापा आंट बुआ आपके पापा की बहन अंकल आपके पापा की बहन के हस्बैंड अंकल कज़िन आपके भाई मदर आपकी मम्मी फादर आपके पापा। बस फ्रेंड्स ये थे कुछ न्यू वर्ड्स। अब आगे चलते हैं। लेट अस स्पीक क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। हु इन योर फैमिली अब जितने भी आपके हाउस में ऐसा करते फ्रेंड्स
कि आप मुझे सिर्फ ओनली 2 सेकेंड दो एंड मैं इसको आपको सबको इनके सब के आंसर ला के देता हूँ एंड देन उसके बाद हम मिलते हैं यहाँ पे आपको आंसर के साथ। आई मीट यू आफ्टर ओनली 1 सेकेंड। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वापस आ चुका हूँ एंड इसके आंसर भी हमें मिल चुके हैं। सो हु आर इन देयर फैमिली? मेरे फैमिली में हम लोग मदर, फादर एंड मी, जिस घर में हम रहते हैं उसमें हम तीन ही रहते हैं। देन योर चॉइस। अब आपके साथ अगर आपकी जॉइंट फैमिली हो तो आपके साथ कौन कौन रहते हैं ये आप खुद से लिखिएगा। देन हाउ डू यू हेल्प ईच अदर? मतलब अगर आपको हेल्प करने हो ईच अदर की तो आप कैसे हेल्प करोगे? तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। वी हेल्प ईच अदर बाय हेल्पिंग इन मच ऑफ द वर्क वन बाय वन सो द वर्क मेक ईजियर। जो भी काम होगा उसमें हम हाथ बटाएंगे थोड़ा थोड़ा, जिसकी मदद से वो हार्ड वर्क ईजियर बन जाए, जिसके द्वारा हमारे जो भी मम्मी पापा हैं वो काम ईजियर अच्छे से कर सकते हैं। What are the names of your grandparents? जो आपके दादा दादी थे या दादा दादी है उनका नाम क्या है? पैटर्नल्स मतलब फ्रेंड्स, आपके पापा की साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको पैटर्नल कहते हैं, और जितने भी फ्रेंड्स आपके मम्मी के साइड के हैं उनको मैटरनल कहते हैं फ्रेंड्स। सो आपको इसमें आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके जितने भी पापा के ग्रैंड पेरेंट्स हैं मीन्स आपके दादा दादी, पैटर्नल मतलब पापा के साइड के उनका नाम लिखना है, और मैटरनल मतलब आपके मम्मी की साइड के जितने भी पेरेंट्स हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस? मैं अपने हाउस की अगल बगल सिर्फ क्रो, वुड पिकर एंड स्पैरो ज़्यादातर देखता हूँ, और जो बर्ड्स आपको आपके द्वारा दिखती होगी आपके हाउस के अगल बगल वो आप इसमें लिख सकते हो, नहीं तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये तीनों बर्ड्स तो रेगुलरली आपको 101% है, आप कहीं भी रहते हो आपको ये 3 बर्ड्स तो दिखती ही होगी। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू वर अ बेबी स्पैरो, मतलब अगर आप एक बेबी स्पैरो होते सो वेयर वुड यू गो टू फ्लाइंग? ये भी आपके ऊपर एक चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है फ्लाइंग करने के लिए। वैसे तो इसका रियल आंसर मतलब असली जो अच्छी से सही आंसर होगा वो होगा इफ़ आई वर अ बेबी स्पैरो। अगर मैं एक बेबी स्पैरो होता तो आई गो टू द फुल ऑफ द स्काई, मतलब जितना भी स्काई है वो फुल पूरा फॉर द फ्लाइंग। सो ये इसका आंसर है। अब what do you think the baby sparrow saw from the sky? अब ये दोनों जितने भी आपको फ्रेंड्स 6th आंसर है, 6th और 3rd ये आपके ऊपर है। सो ये पूरे ही आपके ऊपर, आपके जितने भी है आपके द्वारा आंसर है, तो आप इन सबको आपके द्वारा लिख सकते हैं। तो ये दोनों मैं आपके होमवर्क के हिसाब से छोड़ता हूँ। क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर? अच्छा, तो फ्रेंड्स व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग? जो आपकी मदर टंग मतलब जो आपकी मम्मी है, जैसे अगर आपकी मम्मी हिंदी बोलती होगी, हिंदी मदर टंग, अगर आपकी मम्मी हिंदी बोलती होगी, हिंदी ही लैंग्वेज है उनकी, तो उसे कहेंगे आप फ्रेंड्स, उसे आप कहेंगे
मदर टंग आपकी। मीन्स अगर ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर मदर टंग, तो आप उसमें लिखेंगे हिंदी इज़ माई मदर टंग। सो इसमें लिखा है व्हाट डू यू कॉल इन द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग। अब अगर आपके मदर टंग हिंदी होगी तो मैं आपको इन सब का बता सकता हूँ, पर अगर आपकी मदर टंग उर्दू या कुछ ऐसे कुछ होगी तो आपको ये पूछना पड़ेगा आपके मदर से ही कि मॉम, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, आपको आपकी मॉम से पूछना पड़ेगा कि मदर को उर्दू, तमिल, जो भी आपके मदर टंग हो उससे क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इनको मैं आपको हिंदी में तो बता ही देता हूँ। मदर को आप हिंदी अगर है तो आप कहेंगे माँ, फादर को पापा, ग्रैंड मदर को दादी, ग्रैंडफादर को दादा, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, बड़ा भाई, आंट बुआ। तो फ्रेंड्स, आप इसे लिख सकते हैं मदर को माँ। बिकॉज ऑफ ये राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है तो आप आपके मदर, मम्मी, पापा, दादा, दादी जो भी है आपके साथ उनको बोल के लिख सकते हैं कि दादी, दादा, दादा, ऐसे उसमें आपको क्या लिखना होगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ मेरी राइटिंग जो है वैसे मैं बता दे रहा हूँ। एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको मोबाइल में पढ़ाता हूँ, सो इसमें राइटिंग अच्छी आना पॉसिबल थोड़ी कम है। तो प्लीज़ आप अगर ये क्वेश्चन आपके मम्मी या पापा से पूछो, बिकॉज ऑफ आपकी मदर टंग अब आपके द्वारा होगी। जो भी आपकी मदर आप बोलते होगे आपकी मदर टंग, वो ही आप होगा। सो इन सब के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब सीधे चलते हैं आगे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द गिवन बॉक्स। जो आपकी फैमिली है ये सिर्फ बुक में ही फिट होगा। You may include any interesting things about your family like pets, your plants, trees in your garden or any other thing. So friends, इसमें आप कैसे भी आपकी लाइक पेट्स वगैरह वगैरह सब इंटरेस्टिंग थिंग जोड़ के आप इसमें बना सकते हो एक ड्राइंग आपके फैमिली की, जिससे आप आपके फैमिली को दिखा सकूं। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर इसको बनाना कैसे है। नाउ टेल योर क्लास अबाउट व्हाट यू ड्रॉन। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये बनाना कैसे है। फ्रेंड, मैं आपको 2 सेकेंड में एक लाता हूँ, उसको देख के भी आप बना सकते हो। सो प्लीज़ मुझे 2 सेकेंड दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप इसे आसानी से उतार सकते हो। ऐसे आपको कुछ फ़ोटो बनाना है एंड उसके बाद आपका ये आंसर डन हो जाएगा। इतने विजुअल, इतना इंटरेस्टिंग ज़रूरी नहीं है, आपको बस बनाना था एंड
ये रहा आपकी पूरी फ़ोटो जो बन चुकी है। इसे आप बना सकते हैं। एंड बस अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड फादर बिगेन्स विथ एफ साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगेन विथ एफ साउंड। एफ के साउंड के साथ जितने भी वर्ड होते हैं वो इसमें दिए हैं। जितने तो नहीं, पर जितने आपको सामने दिख रहे हैं उतने। सो आप इन्हें सिर्फ पढ़ सकते हो। इसमें कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स नहीं है। द वर्ड मदर begins with M sound. Reading words that begin with M sound. ये जितने भी वर्ड्स है ये M साउंड से आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप इन सबको पढ़ सकते हो। माउस, मैन, मंकी, मास्क वगैरह वगैरह बहुत कुछ। सो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रीड द वर्ड इन द बॉक्स। टिक द वर्ड्स that begin with F. Circle the words that begin with M. Okay, so tick मतलब टिक करना है जितने भी वर्ड्स F के साथ है। सर्कल करना है जितने भी वर्ड्स M से बिगिन होते हैं। तो अब करते हैं। ये F से है, इसको टिक करते हैं। ये भी F से है, ये M से है, सर्कल बनाते हैं। प्यू आई M से है, सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते, टिक करते हैं। और ये आई और सिस्टर को आपको कट कर देना है क्योंकि ये इसमें है ही नहीं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहे आपके आंसर। राइट द वर्ड्स। तो आपको फादर लिखना है इन बॉक्सेस में। फादर, मदर, सिस्टर और नीचे है फ्रेंड्स ब्रदर। ये सब कुछ आपको आपकी बुक में लिखना है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पिक्चर टॉक। लुक एट द पिक्चर ऑफ द बाथरूम। लेबल द थिंग्स इन इट। जितने भी ये बाथरूम में चीज़ें हैं इनको लेबल मतलब बताना है क्या है। अब पहले तो आगे के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इनको लेबल करेंगे। What things do you see in the picture? ठीक है। Do you remember to close the tap when you are not using it? Why should we do so? Okay. So friends, what things जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ। एंड इन सबको मैं अभी आपको 2 सेकेंड में बस आंसर के साथ लिख के दूँगा। फ्रेंड्स, ये आपको मिल चुके हैं कुछ आंसर्स। इतने मैं आपको लिख सकता था पर बिकॉज ऑफ ये पिक्चर टॉक्स है तो आपको इन्हें आपके साथ और आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए आपको इसमें कुछ वर्ड्स जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 वर्ड्स लिखने हैं। 7 7 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिए हैं। सो अच्छा, मैं आपके लिए एक और लिख देता हूँ क्योंकि फिर 7 7 बराबर नहीं होगी। सोप, एक सेकेंड फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स आप लिख सकते हो सोप ओनली। एंड अगर आपको इसमें रखने वाला या कुछ एडवांस लिखना होगा सो आप वो भी लिख सकते हो बहुत आसानी से। सो मैंने आपको इतने सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको लिखने हैं
ओनली 6। तो इतने आप लिख सकते हो। अब चलते हैं मेन जो इसका क्वेश्चन था, डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, व्हाई शुड वी डू सो। फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है येस आई क्लोज द टैप व्हेन आई एम नॉट यूजिंग इट, एंड उसके बाद लिखना है वाई शुड वी डू सो। 2 सेकेंड फ्रेंड्स, मैं आपको तुरंत लिख के देता हूँ। इसका आंसर है डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, वाई शुड वी डू सो। सो इसका आंसर है येस आई क्लोज द टैप एंड वी डू इट फॉर द सेविंग्स ऑफ वाटर। जो इसमें लिखा है वाई शुड वी डू सो, सो इसका आंसर है वी डू इट फॉर द सेविंग ऑफ वाटर। अब आगे चलते हैं। लेटर साउंड आपको पढ़ा चुका हूँ, VWXYZ तक के अब आपको सब खत्म हो चुका है। ये वापस इनिशियल साउंड वाला आ चुका है फ्रेंड्स, आपको बता चुका हूँ। जो भी अलग साउंड है उनको आपको इसमें सर्कल बनाना है। कलर दी पिक्चर एंड दी लेटर, जो भी लेटर और पिक्चर है इनको आपने कोई सा भी कलर करना है आपकी मर्जी से। अब लास्ट में चलते फ्रेंड, बिल्कुल लास्ट ये पेज है आपका। लास्ट पेज का पहला क्वेश्चन है यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, लेट अस सिंग इट वाइल रीडिंग द लेटर। जो ये आपको लेटर है इनको सिंग मतलब गाना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कोई ज़रूरी का, पर तब भी इन सबको आपको क्योंकि बुक में दिया है लेटर्स थिंक में, तो इसमें आपको बस गाना है सारे लेटर्स को, और फिर सिंग इट लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर्स एंड सॉफ्टली फॉर द स्मॉल लेटर्स। जितने भी इसमें फ्रेंड्स कैपिटल लेटर है, मतलब जो ए ऐसे, बी ऐसे, डी ऐसे, और नॉर्मली स्मॉल में कैसा बनता है, ए ऐसे, बी ऐसे, डी ऐसे, सी ऐसे। सो जितने भी आपको कैपिटल वर्ड्स है उनको आपको लाउडली मतलब चिल्ला के नहीं पर तेज बोलना है, और जितने भी स्मॉल लेटर है उनको आपको सॉफ्टली बोलना है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये लेट अस डू, ये है कुछ एक्टिविटी जो आपकी मैम आपको करवा सकती है, बिकॉज ये आपके मैम के ऊपर है या सर या मैम के ऊपर है कि वो इन्हें कैसे कराना चाहेगी। सो फ्रेंड्स, नोन एज दी थाला, मतलब मैं, जिसने आपको ये चैप्टर वापस से 3 पार्ट में, 3 या शायद से 4 पार्ट में दी चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 1 ख़त्म करा चुका है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यार, क्योंकि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, एंड ऑल्सो हमें जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स टच करना है। अब भले ये तो होते रहेगा, पर रेगुलर वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ ये कमेंट में बताइए, ताकि मुझे एक चीज़ तो पता चले कि हाँ मेरे फ्रेंड्स को रेगुलर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। प्लीज़, भले आप लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी से करिए, कर दीजिए तो अच्छा है, नहीं करिए तो भी ठीक है, पर प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि रेगुलर वीडियोस आनी चाहिए कि नहीं। और प्लीज़ अगर आपसे सब्सक्राइब हो सकता है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे वीडियोस की, रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसकी मदद से आपके चैप्टर पीछे कोई भी नहीं छूटेंगे पढ़ने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।